इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत से ट्रेडर्स टाइम फ्रेम में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिस वजह से उन्हें अपने ट्रेड में लॉस होता है, और जानेंगे कि किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। तो पहले जानते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। चार्ट का टाइम फ्रेम हमें किसी खास समय में हुए प्राइस के बिहेवियर, फ्लक्चुएशन आदि को जानने में मदद करता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर जो चार्ट दिखाई दे रहा है वो निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें हर एक कैंडल 5-5 मिनट हो जाने के बाद तैयार हुई है और हर एक कैंडल उस टाइम में हुए प्राइस मूवमेंट को दिखा रही है। जैसे 9:40 पर बनी इस 5 मिनट की कैंडल से पता चलता है कि निफ्टी 9:40 से लेकर 9:45 के बीच में 23,403 रुपये हाई गया, 23,343 रुपये लो गया, 23,345 रुपये पर ओपन हुआ और 23,397 रुपये पर क्लोज हो गया। ठीक इसी तरह 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी होता है, जो कि उस हिसाब से प्राइस मूवमेंट को दर्शाता है। बहुत से ट्रेडर सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेड लेते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। टाइम फ्रेम के लिए दो अप्रोच बेस्ट होती है, एक होती है टॉप टू बॉटम अप्रोच और दूसरी होती है बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो हम पहले बात करते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच की। इसमें हम मैक्सिमम 3 टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं, जिसमें पहला टाइम फ्रेम हाइयर टाइम फ्रेम होता है, दूसरा टाइम फ्रेम मीडियम टाइम फ्रेम होता है और तीसरा टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम होता है। जैसे कि अगर हमें कोई इंट्राडे ट्रेड लेना हो तो हमारा हाइयर टाइम फ्रेम होगा 1 आवर, मीडियम टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट और लोअर टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट। हालांकि ये टाइम फ्रेम आप अपने मुताबिक भी रख सकते हो, लेकिन आइडली इंट्राडे के लिए ये टाइम फ्रेम बेस्ट माना जाता है। अगर मैं इंट्राडे के लिए कोई टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी एनालिसिस अगर कर रहा हूँ तो मैं उसे पहले स्टार्ट हाइयर टाइम फ्रेम से करूँगा, फिर मीडियम टाइम फ्रेम पर एनालिस करूँगा और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर अपनी एनालिस करूँगा और उसी में कोई एंट्री या एग्जिट ले लूँगा। यानी इसमें मैंने अपनी एनालिस को टॉप से लेकर बॉटम तक किया, इसलिए इसे टॉप टू बॉटम अप्रोच कहा जाता है। और अब अगर बात की जाए बॉटम टू टॉप अप्रोच की, तो ये सेम अपोजिट होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच के। इसमें भी हम मैक्सिमम 3 टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम होता है, जिसे मेन टाइम फ्रेम भी कहा जाता है। यानी इसी में हम अपनी एंट्री और एग्जिट लेना भी डिसाइड करते हैं। और दूसरा टाइम फ्रेम मीडियम टाइम फ्रेम होता है और तीसरा टाइम फ्रेम हाइयर टाइम फ्रेम होता है। यानी इसमें हम अपनी एनालिस को बॉटम से लेकर टॉप तक करते हैं, इसलिए इसे बॉटम टू टॉप अप्रोच कहा जाता है। लेकिन मुझे पर्सनली टॉप टू बॉटम अप्रोच के हिसाब से अपनी एनालिसिस करना ज़्यादा बेटर लगता है। तो आइए आप जानते हैं कि किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम 1 या 2 मिनट का होना चाहिए, मीडियम टाइम फ्रेम 5, 10 या 15 मिनट का होना चाहिए और हाइयर टाइम फ्रेम 30 या 45 मिनट का होना चाहिए। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम 5, 10 या 15 मिनट का होना चाहिए, मीडियम टाइम फ्रेम 15, 30 या 45 मिनट का होना चाहिए और हाइयर टाइम फ्रेम 1 घंटे का होना चाहिए। और BTST या STBT ट्रेडिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम 10 या 15 मिनट का होना चाहिए, मीडियम टाइम फ्रेम 30 या 45 मिनट का होना चाहिए और हाइयर टाइम फ्रेम 1 या 2 घंटे का होना चाहिए। और स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम 30 या 45 मिनट का होना चाहिए, मीडियम टाइम फ्रेम 1 या 2 घंटे का होना चाहिए और हाइयर टाइम फ्रेम 3 या 4 घंटे का होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम 45 मिनट से 1 घंटे का होना चाहिए, मीडियम टाइम फ्रेम 2, 3 या 4 घंटे का होना चाहिए और हाइयर टाइम फ्रेम डेली का होना चाहिए। और पोजिशनल ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम 1 या 2 घंटे का होना चाहिए, मीडियम टाइम फ्रेम 2, 3 या 4 घंटे का होना चाहिए और हाइयर टाइम फ्रेम डेली का होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम 2, 3 या 4 घंटे का होना चाहिए, मीडियम टाइम फ्रेम डेली का होना चाहिए और हाइयर टाइम फ्रेम वीकली का होना चाहिए। और अब अगर बात की जाए इन्वेस्टिंग की, तो इसमें आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट आदि को ट्रैक करना होता है, तब जाकर कोई इन्वेस्टिंग की जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप चार्ट को देखकर एक कंक्लूजन निकालना चाहते हो, तो चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, दोनों के लिए लोअर टाइम फ्रेम डेली का होना चाहिए, मीडियम टाइम फ्रेम वीकली का होना चाहिए और हाइयर टाइम फ्रेम मंथली का होना चाहिए। आई होप अब आप जान गए होंगे कि किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए और किस तरह से उसका यूज़ करना चाहिए।